दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में जिनके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप यूपीएससी की डिमांड को इजीली समझ पाएंगे। अगर आप यूपीएससी की डिमांड को समझ पाएंगे तो पेपर को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे एक कोर्स के बारे में जान लेते हैं जो 14 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है प्रारंभ 4। आप सोच रहे होंगे कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई कोर्स क्यों ही लॉन्च कर रहे हैं हम। देखिए, जो भी बच्चे 2023 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए इस कोर्स में स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे आपको हाईलाइट करके बताया जाएगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपके प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर सकें। इसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें से अमूमन यूपीएससी बहुत से क्वेश्चन पूछती हैं, तो उस कोर एरिया के ऊपर हमारा फोकस रहेगा इस पूरे कोर्स के अंदर। साथ के साथ हम बाकी एरियाज को भी कवर करेंगे, लेकिन जो कोर एरिया है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी से हर साल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-12, तो हम उसके ऊपर फोकस सबसे पहले करेंगे। इकोनॉमी के ऊपर करेंगे, सेम इन्वायरमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करते हुए हम आपकी 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब देखते हैं 3 ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इजी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली ट्रिक आती है, आपको सिलेबस को बाय हार्ट करना होगा। देखिए, प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ने आपको कोई सिलेबस नहीं बताया है, बट मेंस के लिए आपको यूपीएससी ने स्पेसिफिकली कुछ सिलेबस में मेंशन किए हैं पॉइंट्स। अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हैं तो आपके लिए यूपीएससी को क्रैक करना काफी आसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप इन्वायरमेंट का सिलेबस देखिए। यहां पर सिर्फ 3-4 वर्ड्स के ऊपर यूपीएससी ने फोकस किया, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो यहां हमें क्या समझ में आता है कि हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो न्यूज में रही हो या हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं वहां पे, जो कंजर्वेशन से रिलेटेड हो इन्वायरमेंट की। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर स्पेशली यूपीएससी का फोकस 2 चीजों पे रहता है, एक एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा यहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में भी बात की गई है, जहां पर डेजर्टिफिकेशन जैसे टॉपिक आ जाते हैं, वाटर स्ट्रेस जैसे टॉपिक आ जाते हैं। तो इनके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। इस सिलेबस से हमें ये चीजें पता लगती हैं। तो यहां आप एक चीज तो समझ गए हैं कि अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आपके लिए अपने लिए एक बाउंड्री खींचनी आसान हो जाएगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ना पॉलिटी में स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आता था, तो क्या करता था, मैं ओवरडू कर देता था पॉलिटी में। ओवरडू कैसे? आप एक चीज समझिए कि आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, आपको उसमें मजा आ रहा है, आप क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं था यूपीएससी के लिए, तो वहां भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आप यूपीएससी की डिमांड के विदिन अपने आप को कंस्ट्रेन कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आप सिलेबस से बाहर जाकर किसी टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं या आप थीसिस लिखने बैठ गए हैं। आप एक चीज समझिए कि जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम हर न्यूज इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट चीजों के बीच में फर्क करना समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी रहेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे आप प्रीलिम्स को देखते हैं, प्रीलिम्स में बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से बहुत से क्वेश्चन पूछती है आपकी यूपीएससी। लेकिन यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मार्केट सेक्टर है उसके ऊपर भी इक्वली फोकस करते हैं, जैसे रेलवे बजट है उसके ऊपर भी इक्वली फोकस करते हैं। आप देखिए कि उसके ऊपर क्वेश्चन आए कितने हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को एनालाइज करके अगर आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन को रखेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना काफी इजी रहेगा। अब दूसरी चीज यहां पर आती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आपको 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट्स वो चूज करने पड़ेंगे जिनसे यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पॉलिटी से हर साल बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि भैया मेरे को सबसे ज्यादा रिवीजन किस सब्जेक्ट की करनी है, जिससे सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है,
अगर वो पता होगा तो आपके लिए स्कोरिंग इजी हो जाएगी, आप यूपीएससी की डिमांड को समझ पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि कौन से एरिया के ऊपर मैं फोकस करूं, कौन से पे नहीं। अब दूसरी चीज यहां पर आती है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, आप ये देखिए कि पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे इन्वायरमेंट का ये ट्रेंड एनालिसिस है, अगर आप यहां पर देखें ऑन एन एवरेज आपका यूपीएससी 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में यूपीएससी हर साल आपको इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एक बात मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1/5 पेपर आपका कहां से आ रहा है, इन्वायरमेंट सेक्शन से, और आप इस सेक्शन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ये क्लैरिटी कहां से मिलेगी, ये क्लैरिटी मिलेगी सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस से। सेम अगर मेंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन अमूमन मेरे को पूछे जा रहे हैं अगर यूपीएससी में अबाउट दिस इन्वायरमेंट सेक्शन, तो यहां पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन्वायरमेंट आपका एक महज 150-200 पेज का सब्जेक्ट है, और उसमें से अगर मेरे को 45 से 50 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो अगर मैं उसे ढंग से तैयार करूंगा तो मेरी स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना होगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस करें, कितना टाइम इन्वेस्ट करें, उसके लिए भी ये आपको जरूरी है कि आप ये समझें कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही एक सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50-60 नंबर का ये टॉपिक है, और इसके लिए अगर आपको 100 पेज की किताब पढ़नी पड़े तो प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक और देता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, और हार्डली 50 पेज के इसके नोट्स होते हैं। अगर आप 50 पेज पढ़कर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी 10 से 15 मार्क्स को अटेन कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के ऊपर फोकस करना। देन जब आपने ये सब चीजें देख ली, ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, तो आपको ये समझना होगा कि एक सब्जेक्ट के अंदर कौन से मेजर टॉपिक है, कौन से माइनर टॉपिक है। अब मैं अगर आपको कहूं इन्वायरमेंट में सबसे मेजर टॉपिक कौन सा है, तो वो है बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अगर उसके बाद मुझे कुछ देना हो आपको, दैट विल बी योर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सेम अगर ज्योग्राफी में बात की जाए, ज्योग्राफी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट विल बी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन इट विल बी एग्रीकल्चर। तो अगर मैं टॉपिक को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा तो मैं पेपर की डिमांड को समझ पाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और उस टॉपिक के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो एंड रिजल्ट ये रहेगा कि मेरे पेपर क्लियर करने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे, रादर देन इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इनटू एनी अदर पार्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी से तकरीबन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 सालों में। अगर 2 से 3 क्वेश्चन के लिए मुझे 100 पेजों की चीजें पढ़नी पड़े, मतलब बहुत से टॉपिक पढ़ने पड़े, तो वो रिवीजन के टाइम पे मैं उस चीज को थोड़ा कम तवज्जो दे सकता हूं, कम इंपॉर्टेंस दे सकता हूं। इससे मैं उन एरिया के ऊपर फोकस कर पाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना होगा कि पेपर की डिमांड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे समझ गए तो बट ऑब्वियस है आपको यूपीएससी क्रैक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट थिंग, दैट इज योर गाइडेंस। गाइडेंस क्यों? देखिए, आप एक बात समझ के चलिए कि जब तक आप किसी मेंटर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देख रहा है, तब तक आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप अपनी गलतियों को खुद से इग्नोर कर देते हैं। अगर आप गलतियों को इग्नोर करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम यह आएगी कि कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अब इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो इससे जो गलती आप अपने टेस्ट में कर रहे थे या क्लास नोट्स में कर रहे थे, कहीं भी कर रहे थे, अगर सेम गलती आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो इससे नेगेटिव नंबर लेके आओगे, और नेगेटिव नंबर लेके आओगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि हमेशा एक मेंटर, एक गाइड आपको चाहिए होगा जो आपको भटकते हुए राह से वापस उस मेन स्ट्रीम में ला सके, और उसकी गाइडेंस के थ्रू आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वैसे तो गाइडेंस मैं ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी प्रिपरेशन में 1% का काम करती है, लेकिन ये 1% तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप गलत ट्रैक पे चले जाएं। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके सब कुछ आपने समझ लिया, आपने बुक पढ़ी,
बुक पढ़ने के बाद आपने कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे, आप सीधा जाके प्रीलिम्स में बैठ के, तो क्या होगा? बट ऑब्वियस है, बुक्स पढ़ी हैं, इसमें से हर कुछ इंफॉर्मेशन आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। अब इन्फो अगर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि प्रीलिम्स में आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे, और गलत करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस खत्म। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपने टेस्ट दिए भी, आप फोकस कर रहे हैं कि यार मेरे टेस्ट में 120 नंबर आ गए, मैं कहता हूं कभी भी ये नंबर मायने नहीं रखते। ये नंबर कितने भी हों, 180 भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन तो नंबर हमारे प्रीलिम्स में मैटर करते हैं। अब यहां अगर आप फोकस करें अपनी वीकनेस को ढूंढने पे, ये फोकस करें कि भैया कौन से टॉपिक में मैं वीक हूं और उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, तो उससे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन मार्क्स। तो ये चीजें, ये एनालिसिस अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो ये 1% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 99% इट इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, 1% इज गाइडेंस। बट वो गाइडेंस जब आप में वो जो कमियां हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको कोहली का, अगर कोहली अभी आप रिसेंट टाइम में देखें तो उनकी फॉर्म थोड़ी खराब चल रही थी, उन्होंने एनालाइज किया कि भैया मैं कहां पर कमी देख रहा हूं अपनी बैटिंग में, उसमें सुधार लेके आए, तो आज वो अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, हो सकता है कि इस बार का वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ जाए। लेकिन बात यह है कि वर्ल्ड कप या यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको अपनी कमियों को ढूंढना होगा। अगर खुद से नहीं ढूंढ सकते तो यहां पर गाइडेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।